स्टेज पर जलवाबार उलमाए ज़वील एहतराम, बिलखुसूस उम्दतुल मुहक्किकीन हज़रतुल अल्लाम मुफ्ती अब्दुल वाजिद साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली वन नूरानी, और मौलाना अब्दुल मन्नान साहिब क़िबला कारी मुहियुद्दीन साहिब क़िबला व दीगर हमारे उलमा क़ुर्रा हुफ़्फ़ाज़ सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहि व सहबिहि नुजूमिल हुदा व औलियाउ उम्मतिहि व उलमाउ मिल्लतिहि बररतित तुक़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रफ़ीक़ान गिरामी वक़ार, मुझसे पेशतर हज़रत मुफ्ती साहिब क़िबला की ज़बानी बड़ा पुरमग़ज़ खिताब समाअत किया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल खैर की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रात, गुफ्तगू निहायत गौर से सुनी जाए और सुनने के बाद उसको अपनी जिंदगी में लागू किया जाए तो कुछ बात बने। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने बहुत मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। गौर से सुनना, जरा मुख्तसर सी गुफ्तगू रहेगी। अल्लाह के कलिमात बदलते नहीं। आपने आयत की तिलावत से इशारा पूरे मजमून का समझ लिया होगा। कुरान करीम में साफ साफ फरमाया गया, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु के कलिमात में तब्दीली नहीं आती। और आप सब जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले वसीम नामी मरदूद व खबीसुन नफ्स ने अपनी नापाक जबान से कुरान करीम की बेहुरमती की और मुसलमानों के ईमान को ठेस पहुंचाई।
और अपनी नापाक जबान से कुरान करीम के बेहुरमती करके मुसलमानों को ललकारने की नापाक कोशिश की, मगर हम वो मुसलमान हैं, हम वो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं। मैं उस मैदान में नहीं जाना चाहता, तफसीली मैदान में, मगर इतनी झलक याद रहे कि मुसलमानों आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा की शान ये थी कि मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक एक हर्फ बिल्कुल अपने सीने के अंदर महफूज रख लिया करते थे। मेरे आका की मोहब्बत में इतनी जान को निछावर करने के लिए तैयार रहा करते थे। आज भी हम मुसलमानों का ये शेवा है और होना भी चाहिए। हमारा ईमान और उसका तकाजा यही है और उसकी हरारत का तकाजा भी यही है कि जब जब भी किसी दौर के अंदर मुसलमानों के ईमान पर किसी ने डाका डालने की कोशिश की है, मुसलमानों के ईमान को छीनने की कोशिश की है, या मुसलमानों के खिलाफ कुछ जहर अफशानी की है, या कुरान के खिलाफ कुछ कहा है, या साहिब कुरान के खिलाफ कुछ कहा है, तो हमने तो अपने बुजुर्गों से यही सीखा है कि जिसने भी कुरान के खिलाफ जहर अफशानी की है, जो भी कुरान के खिलाफ बोला है, उसका नामो निशान मिट गया है। इसलिए कि वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा और क़यामत करबला में आपकी हो जाएगा अंदाजा मोहम्मद कौन है, इसका पता कुरान। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। मेरे भाइयों, अकीदों को महफूज रखने की जरूरत है। अपने घरों में अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को इस्लामी अकायद खासकर इस पुरफितन दौर में अपने ईमान को महफूज रखना बहुत अहम हो गया है। तकरीरें सुनते सुनते जवानी आ गई, बुढ़ापा चला गया। दिल की बात बता रहा हूं, बरेली से चलकर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने के लिए हाजिर नहीं हुआ हूं। मुफ्ती साहिब किबला बैठे हुए हैं, आप हजरात का मजमा है, निजामाबाद की सरजमीन है, जो दिल की आवाज है वो पहुंचाना चाहता हूं। आज हर घर में क्या माहौल कायम हो गया है। हमारे मुआशरे में देखो तो इतनी कमजोरी पैदा हो गई है कि हमारे अपने ही घर के बच्चे, इस्लामी बच्चियां गैर मुकल्लिदीन वहाबिया के मदारिस में पढ़ने के लिए जाया करती हैं और माँ बाप उनको भेजा करते हैं। क्या हमको अपने मदरसों को मजबूत नहीं करना चाहिए? मदरसा सुन्नी, क्या है इस मदरसे का नाम? बनातुस सुन्निया। अल्हम्दुलिल्लाह, कितना अच्छा प्यारा नाम है। अगर इसी को मजबूत कर दिया जाए, ऐसा नहीं है कि मेरी जहन साजी की गई हो मदरसे की मजबूती के लिए, मगर मैंने बुजुर्गाने दीन की हयात भी पढ़ी है, अपने मुर्शिद गिरामी की नसीहतें भी सुनी है। आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिले बरेलवी के कलम से जो यानी तहरीरें, यानी सत्रों की शक्ल में जो तहरीर आई, वो भी मुताले से गुजरी, नजरों के सामने से गुजरी है। उन सब वसाया में ये मिलेगा। ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, वहाबिया, राफिजिया, कादियानिया, चकलालविया, इनके फियानी इन बिरक़ाए बातिला के अंदर अपने बच्चों को अगर भेजोगे तो ईमान को ठेस पहुंचेगी, अकीदा बिगड़ जाएगा, और जब अकीदा बिगड़ जाएगा तो दुनिया भी खराब हो जाएगी और आखिरत तो खराब होना तय है। इसलिए अकीदे की सलामती के लिए ऐ सुन्नी मुसलमानों, उनके मदारिस से किनारा कशी कुल्ली तौर पर इख्तियार करो। अपनी बच्चियों को कुरान करीम की तिलावत अगर अच्छे तरीके से कुरान पढ़ना सिखाना है तो सुन्नी इदारा आपका है। आपके यहाँ उलमा काम करने के लिए तैयार है। आपको माली ताउन करना है तो अपने मदरसे के अंदर माली ताउन करोगे। आपको अपनी जड़ मजबूत करना चाहिए। जब अपनी जड़ मजबूत करोगे तो यही वो मदारिस इस्लामिया सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों के है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताजीम के तरीके बताए जाते हैं। नबी करीम आखिरी नबी है, आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा क़यामत तक। ये अकीदा इस्लामी सुन्नी मदरसे के अंदर दिया जाता है। फातिहा का सबूत है, ये फातिहा का सबूत हमें अपने बच्चों को सिखाया जाता है मदरसे के अंदर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब हासिल है। गर्ज के जितने भी अकीदे हैं हक्का इस्लाम के अंदर, वो सारे के सारे अकीदे और उनकी मजबूती की तालीम अगर दी जाती है तो सुन्नी मदारिस के अंदर जी जाती है। और यही
और जब हम खुद ही गलती कर बैठेंगे तो क्या होगा? होश में हमको आना चाहिए। बखुदा वो दिन दूर नहीं है कि 4 आदमी अपने कांधों पर हमको ले जा रहे होंगे। और इसकी फिक्र ना करो। देखिए जो भी इस्लाम के खिलाफ उठा है, 14वां पारा शाहिद है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान उतारा है, हम ही उसके मुहाफिज हैं। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे यादा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। जब कुरान करीम की जिम्मेदारी, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पर ली है, तो हमें अपने ईमान के सबूत में और इस्लाम का ईमान, मोमिन के ईमान का ये तकाजा है कि जब भी बातिल के खिलाफ कुछ उठे तो अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। और खासकर मैं ये कहना चाहूंगा, आप देखना चाहते हैं कि एक कुरान पढ़ना अगर आपकी बच्ची सीख गई माशाअल्लाह, ये उसी मदरसे का सालाना जलसा है मेरे ख्याल से। आप जानते हैं, संजीदा अंदाज में मेरी गुफ्तगू सुनो। आज लफ्ज़ी से कोई फायदा नहीं है। आज हंसने हंसाने का माहौल जो मुआशरे ने पैदा कर लिया है, मुकर्रिरीन लतीफे बाजियां किस्से कहानियां ई वहां चुनी व चुना, सिर्फ इसलिए कि आवाम की खुशी को लूटने के लिए बार बार बुलाया जाए। कब तक ये हंसने हंसाने के मामले रहेंगे? कब तक यानी कहकहों की मजलिसें सजती रहेंगी? उठाइए हदीस पाक अबू दाऊद शरीफ उठाइए। मुख्तसर से वक्त में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मुख्तसर से वक्त में मैं आपके जहन नशी कराना चाहता हूँ। जो छोटी छोटी बच्चियाँ या आपके बच्चे कुरान करीम की तिलावत करते हैं, ये मौलाना साहब अच्छे मखरज के साथ कुरान करीम को पढ़ाना सिखाते हैं। आप ये नहीं भूलना कि इनका मामूली मर्तबा है। मैं बताना चाहता हूँ कि इन कुरान पढ़ने वालों का मकाम और मर्तबा क्या है। किसी इंसान की जबान नहीं, दुनिया के इंसान की जबान नहीं, मामूली इंसान की जबान नहीं। आइए हदीस पाक की रोशनी में इन कुरान करीम की तिलावत करने वालों का मकाम मर्तबा पूछा जाए। अबू दाऊद शरीफ के अंदर भी ये हदीस पेश की गई। अन अनस क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रअल क़ुरआन व अमिल बिही उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्सी फी बुयूति दुनिया लौ कानत फीकुम फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी क़रअल क़ुरआन व अमिल बिही। इसका तर्जुमा ये है, मुख्तसर अंदाज में जरा गौर करें और मेरी तकरीर को सुनने के बाद अमली मैदान में उतरने की कोशिश करें। बहुत गफलत हो चुकी है, बुढ़ापा सर पे आ चुका है, अब इधर उधर तहतहे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बसे मंजर बयान करना चाहता हूँ। मुफ्ती अब्दुल बाजिद साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यह हदीस पाक मरवी है। मुहसिन इंसानियत ताजदार अरब व अजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रअल क़ुरआन व अमिल बिही, जिसने कुरान करीम की तिलावत कर ली और उस पर अमल करके दुनिया से चला गया। आखिरकार अमल करने का क्या मतलब है? अल्लामा काजी अयाज शिफा शरीफ में इसकी शरह में फरमाते हैं, अमिल बिही का मतलब ये है, आपने अगर बच्ची को कुरान पढ़ना सिखाया, आपका अदब करके दुनिया से चली गई, 5 वक्त नमाज अदा करके दुनिया से चली गई, उलमा का अदब व एहतराम करके दुनिया से चली गई, ज़ोहर की अज़ान हुई, मस्जिद के अंदर कदमों को रवा दवा कर दिया, असर और मगरिब में हाजिर हो गया, इशा और फजर में हाजिर हो गया, उलमा का अदब व एहतराम किया, मदरसा सुन्नी सहीहुल अक़ीदा जो चलाते हैं उनकी मदद और माली मुआवनत की, अपने पड़ोसियों का हुक्म अदा कर दिया, कुरान करीम की तिलावत करके दुनिया से चला गया। मेरे आका फरमाते हैं, मन क़रअल क़ुरआन व अमिल बिही, कुरान पढ़ने वाला चाहे लड़का हो, कुरान पढ़ने वाली चाहे लड़की हो, वो सुन्नी सहीहुल अक़ीदा खुश अक़ीदा ईमान वाला या ईमान वाली, तो जानते हो उसे इनाम क्या मिला? निजामाबाद की सरजमीन पर बसने वाले खुश अक़ीदा मुसलमानों, कुरान आपकी लड़की ने पढ़ा, कुरान की तिलावत आपकी शहजादी ने की, कुरान आपके लड़के ने पढ़ा, मगर क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा। मेरे आका फरमाते हैं, जिसने दुनिया में रह करके मदरसे में कुरान पढ़ना सीख लिया और दुनिया से ईमान के साथ चला गया, क़यामत के दिन उस कुरान पढ़ने वाले के अब्बा को भी ताज पहनाया जाएगा और अम्मा को भी ताज पहना दिया जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। देखिए गौर करें, उलमा तशरीफ फरमा हैं,
मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, सीरियस हो जाओ। मन क़रा अल कुरआन व अमिल बिही, जिसने कुरान पढ़ लिया और अमल कर लिया। अब जायजा ले लिया जाए, ये जो इदारा चल रहा है इसके अंदर क्या होता है? कुरान करीम की तालीम दी जाती है, इसमें नमाज का तरीका बताया जाता है। कितना खुश में अच्छा लगता है कि जब हमारी बच्ची आदाब सीख करके अपने घर आती है और प्यारे अंदाज में सलाम करती है, तो हमारा दिल कितना खुश होता है कि हमारा बेटा या बेटी दीनी तालीम के जेवर से आरास्ता हो रहा है। सुभान अल्लाह, कुरान करीम अच्छा पढ़ना आ गया, दिल खुश हो गया। कितना अच्छा फरमान सुना, व अमिल बिही, अमल करके दुनिया से चला गया, ये उसी के इनाम के लिए। इससे पता चला कि कुरान करीम तो पढ़ रहा है, ये भी पता चला मगर अकीदा खिलाफ है, तो इस हदीस के खिलाफ, ये भी तो पता चला इससे। मन क़राअल कुरान, कुरान को पढ़ लिया, व अमिल बिही, मगर अकीदा बड़ा गंदा हो गया। माज़अल्लाह, सरकार को इल्म गैब नहीं, कुरान तो रातों दिन पढ़ रहा है, मगर अकीदा ये रखता है कि नबी आखिरुज़्ज़मा, आखिरी नबी नबी नहीं। माज़अल्लाह, कुरान तो रातों दिन पढ़ रहा है, मगर अकीदा ये रख रहा है कि नबी मरकर माज़अल्लाह मिट्टी में मिल गए वगैरह, चुनी व चुना ई वहाँ, सब नापाक अकीदे अपने सीने में दफन किए हुए हैं। तो रात दिन कुरान करीम पढ़ता रहे, हमेशा कुरान करीम पढ़ता रहे, उसके मुंह पर उसकी तिलावत मार दी जाएगी और जहन्नम के आला तबके में उसका मकाम कर दिया जाएगा। कुरान करीम इस पर शाहिद है, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली। मालूम ये हुआ कि ताज पहनने के लिए जो क़यामत के दिन ताज पहनाया जाएगा, अकीदे का भी सही रखना जरूरी, सबसे बुनियादी बात, और इसी के साथ साथ अमली मैदान में उतरना भी जरूरी। ऐसा नहीं कि अमली मैदान में कमजोर हो गए, फराइज को सख्त अंदाज में छोड़ने लगे, वाजिबात को नजरअंदाज करने लगे, उलमा को सबको शतम करने लगे। हाँ, इतना जरूर है कि अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों को दुश्मन जानो, अल्लाह के गुस्ताखों को दुश्मन जानो। अल्लाह 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 के जो गुस्ताख हैं उसको, यानी दुश्मन है, उसको अपने अकीदे के एतबार से दुश्मन जानो, और जो महबूब बंदे हैं उनको महबूब जानो। मन क़राअल कुरान व अमिल बिही, अमल करके चला गया। तो जानते हो तवज्जो है कि नहीं है? अरे तवज्जो है। उल्बिसा वालिदाहु, बल्कि असली तर्जमा तो ये है हदीस पाक का, उल्बिसा वालिदा, उनके वालिदैन को ताज पहना दिया गया, ताज पहना दिया गया। अभी पहनाया तो नहीं गया है, क़यामत के दिन पहनाया जाएगा, मगर चूंकि पहनाया जाना यकीनी है, पहनाया जाना यकीनी है, तो फरमा दिया गया। और जानते हो उस ताज की रोशनी का आलम क्या होगा? तवज्जो करें, ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइश शम्सी फी बुयूतिद दुनिया, उसकी रोशनी ऐसी रोशनी होगी, यानी उसके सरों पर तो ताज पहनाया जाएगा, उसकी रोशनी का आलम ये होगा, अम्मा के सर पर भी जो ताज सजाया जाएगा और वालिदे गिरामी के सर पर भी जो ताज सजाया जाएगा, उस ताज की रोशनी दुनिया के सूरज की रोशनी से बढ़कर होगी। अहसनु मिन ज़ौइश शम्सी फी बुयूतिद दुनिया। अब गौर करें, फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी क़रअल कुरआन व अमिल, तो उसके बारे में क्या ख्याल है कि जिसने कुरान करीम पढ़ लिया और अमल करके चला गया। जब माँ बाप का ये आलम है तो खुद उसका आलम क्या होगा? और अभी मुफ्ती साहब ने एक हदीस पाक सुनाई थी, 3 चीजों का सवाब हमेशा जारी रहता, कभी खत्म नहीं होता है। इन मदारिस इस्लामिया के अंदर फिर हम अपना रोना रोते हैं कि हाय वो फला देवबंदी हो गया, राफजी हो गया, ये अलग अलग मैटर हैं, मज़ामीन लंबे हैं, मगर इतना बुनियादी बात समझ लो, जब तक अपने इदारों को मजबूत नहीं करोगे बात नहीं बनेगी। कुछ भी कर लो, जब तक अपने अंदर से पुख्ता तौर पर इरादा नहीं बनाओगे और अपने घरों का खुद ख्याल रखना नहीं सीखोगे,
तब तक बात कम बनेगी। और जिस दिन आप जिम्मेदारी का एहसास करने लगे, क्या वजह है कि आज हमारा लड़का बिगड़ता चला जा रहा है, बिलफर्ज मेरा लड़का है, आज वो सड़क पर बिल्कुल फिल्मी तराने गुनगुनाता जा रहा है, जबान पर फहश गोई के यानी अल्फाज उसकी नजर आते हैं, हम अफसोस में बैठे हुए हैं, हमारा लड़का बिगड़ गया, हमारा लड़का राह से हट रहा है, हमारा लड़का वहाबियों में जाकर बैठ रहा है, खा पी रहा है। मुसलमानों वो दिन दूर नहीं है कि एक दिन ऐसा होगा कि भी मौत के बिस्तर पर हम और आप लेटे हुए होंगे। आखिरकार हमारा मकसद भी आपके पास इतनी दूर चलकर आए हैं बखुदा, यही मकसद है कि अल्लाह और उसके रसूल राजी हो जाए। हो सकता है यही बयान हमारे लिए जरिया नजात बन जाए, बख्शिश का जरिया बन जाए, वरना गुनाहगार हैं। अल्लाह अकबर। देखिए वो लड़के सुन ले, नौजवान मेरे बच्चे, और जो नौजवान लड़के हैं या खातूने हैं वो सुन ले, आज हम अपनी जबानों पर जो तरह तरह की नापाक बातें इस्तेमाल करते हैं और जबान को नापाक बातों में लाते हैं। एक तरफ हदीस रसूल जरा सुने, मन क़रा हर्फुम मिन किताबिल्लाहि फलहु हसना वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फुन बल अलिफुन हर्फुन व मीमुन हर्फुन। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे जिस उम्मती ने अगर एक हर्फ की तिलावत कर ली तो उसे एक नेकी का सवाब अता कर दिया गया, और वो एक नेकी के बराबर नहीं होगी, बल्कि वो एक नेकी 10 नेकियों के बराबर कर दी जाएगी। अगर किसी मेरे उम्मती ने कलमा अलिफ लाम मीम की तिलावत कर ली तो उसे 30 नेकियों का सवाब अता कर दिया गया। ऐ मेरे नौजवानों, आज से ही अकीदा पुख्ता कर लो और अपनी पुख्ता नियत बांध लो। हमें 5 वक्त नमाज पढ़ने के साथ साथ कुरान करीम की तिलावत करनी है, सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करनी है, सूरह मुल्क की तिलावत करनी है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर आपने कुरान करीम की तिलावत को अपनी आदत में शामिल कर लिया तो इंशाअल्लाह ये दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब। आप कहां हैं? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सबके आ रही हो। और चलें, देखिए हर एक जिम्मेदार है। काना रजुल यक़रउ सूरतल कहफ़ व इला जानिबिही हिसानुम मरबूत फतगश्शतहु सहाबा फजअलत तदनु व तदनु व जअल फरसुहु यनफरु फलम्मा अस्बह अतन नबिय सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फज़करा ज़ालिका ला फक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तिल्का सकीनतु तनज़्ज़लत बिल कुरआन। एक सहाबी रसूल थे, गौर से सुने जरा, एक सहाबी रसूल थे, वो हर दिन सूरह कहफ की तिलावत किया करते थे। यक़रउ सूरतल कहफ, उनकी आदत थी कि नमाज ईशा के बाद रोजाना सूरह कहफ की तिलावत किया करते थे। व इला जानिबिही हिसानुम मरबूत, और बराबर में उनका घोड़ा भी बंधा हुआ था। आगे हदीस शरीफ के अंदर फरमाया गया फतगश्शतहु सहाबा, जब वो सहाबी रसूल कुरान करीम की तिलावत करते थे तो एक दिन ईशा के बाद अपने रूम में तशरीफ लाए, अपने कमरे में आए और अपनी आदत के मुताबिक कुरान करीम को उठाया और सीने से लगा लिया और सूरह कहफ की तिलावत करना शुरू कर दिया। बराबर में उनका घोड़ा भी बंधा हुआ था। फतगश्शतहु सहाबा, तो बिल्कुल उनके घोड़े पर बादल का टुकड़ा छा गया। क्या छा गया? बादल, बदली आ गई। अब जानवर है। वजअल फरसुहु यनफरु, उनका घोड़ा बिदकने लगा, कूदने लगा, उछलने लगा। आखिरकार सहाबी रसूल ने कुरान करीम की तिलावत को बंद कर दिया, घोड़ा इत्मीनान से हो गया। फिर दोबारा कुरान करीम की तिलावत करना शुरू की, घोड़े का फिर वही आलम, पहले से ज्यादा परेशान होने लगा। 3 मरतबा सहाबी रसूल ने ऐसा ही किया, मगर तीनों मरतबा पहले से ज्यादा परेशान होने लगा। सहाबी रसूल ने मौला की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह ये क्या माजरा है? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से तो दिलों को इत्मीनान मिलता है।
अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से दिलों को चैन मिलता है। मैं सूरह कहफ की तिलावत कर रहा हूँ, आखिरकार मेरा घोड़ा परेशान क्यों है, क्यों ये बेचैन हो रहा है। दिल में ख्याल बांध लिया, सुबह को नमाज फजर के बाद आका की बारगाह में हाजिरी दी जाएगी और हाजिरी देने के बाद इस सवाल का मुअम्मा तलब कर लिया पूछा जाएगा, मेरे आका क्या इरशाद फरमाते हैं। रिवायत के अंदर आया है, गौर से सुनिए। जब वो सहाबी रसूल नमाज फजर के बाद मेरे आका की बारगाह में हाजिर हुए, हाजिर होने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर इरशाद फरमाया, पहले तबस्सुम फरमाया और फिर देखकर इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबी तुम्हारे साथ जो मुआमला हुआ है मुझे उसका इल्म हासिल हो गया है। तुम्हारे साथ जो मुआमला हुआ है मुझे उसका इल्म हासिल हो गया है। आप हजरात समझ गए होंगे कितनी प्यारी दलील। ये वीडियो कौन बना रहा है? तुम लोग बाज नहीं आते यार, हैं? अशद्दुन्नासी अज़ाबन यौमल क़ियामा अल मुसव्विरून हदीस है, ये याद रखना। बारहा मना किया जाता है कि वीडियो मत बनाओ। क़यामत के दिन सबसे ज्यादा अगर किसी को सख्त अज़ाब होगा अल मुसव्विरून। असल में पढ़ना पढ़ाना तो है नहीं, बस मॉडर्न जमाने में जी रहे हो ना, हैं? ये जहन बन गया है कि मौलाना लोग तो रस्मी मुकर्रिर हैं, इनका तो काम है। हम वो मौलाना नहीं है, पहले बता रहे हैं आपके सामने। बात समझ लेना, हम आपके मोहताज नहीं, हमें आप लोगों की खुशदिली या ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में हमारा छाने का मकसद हो वीडियो पे आकर के। हमें तो वही तालीम करना है जो मसलके आला हजरत। समझ गए? ताज्जुब है, दावे के साथ कहा जाता है, मेरा ये टॉपिक नहीं है वरना बताता मैं कि मसलके आला हजरत पर चलते हैं, मसलके आला हजरत ये है और उसके खिलाफ चलते हुए नजर आते हैं। वीडियोग्राफी चुपके से बना लेते हैं। कितनी सरीही हदीस है, अशद्दुन्नासी अज़ाबन यौमल क़ियामा अल मुसव्विरून। सबसे ज्यादा जो सख्त अज़ाब होगा क़यामत के दिन वो तस्वीर वालों को होगा। और आला हजरत फरमाते हैं इसके बाद फतवा है, एक तस्वीर दोनों हराम है, चाहे दस्ती हो या अक्सी। दस्ती हाथ से बनाई हुई, कुछ लोग बनाने में माहिर होते हैं ना, और अक्सी जो खींच ली जाए। अब आपका फैसला है कि क्या करेंगे। खुदारा मसलके आला हजरत की तालीम ये नहीं है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फौजले बरेलवी ने जो नसीहतें की हैं और जो उनके कलम से निकला है उसी पर कारबंद रहो। अल्हम्दुलिल्लाह दीनो दुनिया में शादो आबाद रहो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यही हाल है। आज हम मॉडर्न जमाने को जहन में रख करके घूम रहे हैं कि फुला इतना आगे बढ़ गया है तो मैं भी आगे बढ़ूं। आज कुछ पेशावर खतीब भी ऐसे हो गए हैं, मुझे कह लेने दिया जाए कि जिनकी शोहरत की नीयत होती है, जो वीडियो पर आकर के छपना चाहते हैं, बखुदा ये जहन से निकाला जाए। मैं किसी की जात को निशाना नहीं बना रहा, बल्कि एक आम बात बनाना चाहता हूँ। हुजूर गौसे पाक की मजलिस में भी खिताब हुआ करते थे, कहाँ गई जहन्नम पर मुश्तमिल आयात, वो क्यों नहीं सुनाई जाती? कहाँ गई वईदों वाली हदीसें, वो क्यों नहीं सुनाई जाती? उठाइए हदीस पाक में आपको सुना रहा हूँ। जब वो सहाबी रसूल आका की बारगाह में पहुंचे, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर जैसे ही हाजिर हुए, मेरे आका ने फरमाया, खुशअकीदा मुसलमानों, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, जो तुम्हारे साथ मामला हो गया है मुझे उसका इल्म हासिल हो गया है। इससे बड़ी गैबदानी की दलील और क्या हो सकती है? आज बड़े बड़े वहाबी चक्रालवी राफ़िज़ यानी तरह तरह के बातिल फिरके और खासकर वहाबिया बड़े शद्दोमत के साथ ये कहते नजर आते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर इल्म गैब होता तो ऐसा होता वैसा होता, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। मगर ये हदीस रसूल बतला रही है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, हदीस रसूल में साफ साफ बयान फरमाया गया,
आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, जो तुम्हारे साथ मामला हुआ है मुझे उसका इल्म हासिल हो गया है। क्या तुम रोजाना सूरह कहफ की तिलावत किया करते हो? अर्ज करने लगे सदक़ता या रसूल अल्लाह। तुमने रात भी सूरह कहफ की तिलावत शुरू की थी। अर्ज करने लगे सदक़ता या रसूल अल्लाह। 3 मरतबा तुमने कुरान करीम को खोला और बंद किया, कहा सदक़ता व बररता या रसूल अल्लाह, बिल्कुल हूबहू ऐसा ही हुआ है, आपने सच फरमाया। इतना सुनना था, आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबी सुनो सुनो, जब तुम कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे तो तुम पर भी रहमतों का नुज़ूल हो रहा था, तुम्हारे घोड़े पर भी रहमतों का नुज़ूल हो रहा था। और ऐ मेरे प्यारे सहाबी, अगर तुम सुबह तक कुरान करीम की तिलावत करते रहते तो आसमान के फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहते। इससे साबित हुआ कि इंसान तो इंसान, जानवरों पर भी कुरान करीम का फैजान हुआ है। इसलिए हम और आप पर भी जरूरी है कि कुरान करीम की तिलावत हर दिन किया करें और अपनी बच्ची और बच्चों को इससे आगाह करें। आजकल तो हाल ये हो गया है, मैं आपको एक और हदीस सुनाना चाहता हूँ। अन अबी सालिह अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा तुखिज़ल अमानतु मग़नमन व ज़कातु मग़रमन व तअल्लम लिग़ैरिद्दीन व अताअ अर्रजुलु इम्राता व हक़्क़ उम्मा व अदना सदीक़ा व ज़हरतिल अस्वातु फिल मसाजिद व सादल क़बीलत फ़ासिक़ुहुम व ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम व अकरमर रजुलु मख़ाफ़त शर्रिही व ज़हरतिल क़ैनातु वल माज़िफ़ फ़इंद ज़ालिका तकूनु रीहन हमरा ज़लज़लतन व ख़स्फ़न व मस्फ़न व क़ज़फ़न व आयातिन तुताबिउ कनिज़ामिन क़ुतिअ सिल्कु। कारोबार से टाइम मिले तो मुताला किया करो, उलमा की बारगाह में हाजिरी दिया करो, यही बाईस बरकत। और हदीस सुने, इज़्ज़त तुखिज़ल अमानतु मग़नमन, गौर करें जरा, चंद लम्हे और हैं, उसके बाद में आपसे रुखसती ले लूंगा, मगर गौर की शर्त। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग अमानत को माले गनीमत समझने लगेंगे। अमानत का मसला ये, अगर ये एक कलम आपको अमानत के तौर पर दिया तो आपको वैसे ही लौटाना वाजिब है, नया भी नहीं चलेगा। वज़्ज़कातु मग़रमा, और आका ने फरमाया एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग ज़कात को दंड का माल समझने लगेंगे, ज़कात को तावान का माल समझने लगेंगे। अरे जिन पर ज़कात नमाज जैसे फर्ज है, ज़कात भी तो फर्ज है, ये क्यों नहीं समझ में आती बात? बस फजीलतें बताए जाओ, वाह 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 वाह, लेकिन जो गुनाह हम कर रहे हैं उसकी वईद भी तो ज़हन में होना चाहिए। जिनको अल्लाह ने साहिब निसाब बनाया, माल अता फरमाया, मदरसा मुस्तहिक दो और दिल साफ करके दो, वक्त ज़कात मग़रमा दंड का माल समझ के ना दो। और आगे आका फरमाते व तअल्लम लिग़ैरिद्दीन, एक जमाना ऐसा भी आएगा कि लोग दीन के अंदर पैसे का मामला करने लगेंगे। गौर करें, एक जमाना ऐसा भी आएगा कि आदमी अपनी बीवी की फर्मा बरदारी में इतना लग जाएगा कि अगर जायज बात को कह रही है तो वो भी मानेगा, और अगर नाजायज बात को कह रही है तो वो भी मान जाएगा। ऐसा भी जमाना आएगा। अपनी माँ की नाफरमानी करने लगेगा। माँ कहेगी बेटा मुझे पानी की जरूरत है, नजरअंदाज कर दिया जाएगा। माँ कहेगी बेटा बुढ़ापे में मदद की जरूरत है, नजरअंदाज कर दिया जाएगा। माँ कहेगी बेटा चंद पैसों की जरूरत है, बेटा मुंह बिगाड़ कर चला जाएगा। माँ कहेगी बेटा मुझे सहारे की जरूरत है, नजरअंदाज कर दिया जाएगा। वह उम्मा, आदमी अपनी माँ से दूर भागे। ये जमाना आ गया है।
अपनी वालदा, अरे माँ बाप की ताजीम मुफ्ती साहब बैठे हैं मंसूस मिनल्लाह। कुरान करीम में हुक्म आया वहक्का उम्मा व अदना सदीका, अपने दोस्त के करीब आता चला जाएगा, जिगरी दोस्त के इतना करीब आ जाएगा कि दोस्त कहेगा शराब नोशी के लिए चलो चलो तो चला जाएगा, यानी दोस्त कहेगा फिल्म बीनी के लिए इरादा बनाया जा रहा है तो चला जाएगा, तमाशे बीनी के लिए इरादा बनाया जा रहा है तो चला जाएगा, कहीं दोस्तों में खलल ना आ जाए। मैं कहना चाहूंगा दोस्ती करना कोई बुरा मामला नहीं है, अगर दोस्ती करना है तो ऐसे इंसान से करो कि जिसे देखकर अल्लाह और उसका रसूल याद आ जाए। वादना सदीका, दोस्त के करीब आओ। क्या सिद्दीक़ अकबर की दोस्ती नहीं? और ऐसी दोस्ती अल्लाहू अकबर बिल्कुल तन-मन-धन कुर्बान कर दिया। अल्लाह अल्लाह वादना सदीका व अक़सा अबा, अपने वालिदे गिरामी से दूर चला जाएगा। वो वालिदे गिरामी जिसने अपना तन मन धन के कुर्बानी करके तुझे आलिम दीन बनाया या बेहतरीन ओहदे पर फाइज कर दिया, अब वो बाप बूढ़ा हो गया, उसको नजरअंदाज कर दिया गया। जिस बाप ने खून और पसीने की कमाई को खर्च करके अपने बेटे को लाल बना दिया, हीरा बना दिया और जेवर से आरास्ता कर दिया, इतना बड़ा कर दिया, जब बुढ़ापा आया तो बाप को नजरअंदाज किया जा रहा है। बाप के साथ तो ही में इस कलिमात का यानी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब उस बाप का दिल क्या कहेगा, उस वालिद यानी वालिदा का दिल क्या कहेगा। वह अक़सा अबाहू, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वह अक़सा अबाहू, अपने बाप से दूर चला जाएगा। इसलिए ए मेरे भाइयों, अगर हमें दुनिया और आखिरत में सुरखरू होना है तो वालिदैन की ताज़ीम और तकरीम भी हमें नजर में रखनी चाहिए। अक़सा अबा व ज़हरतिल अस्वात फिल मसाजिद, मस्जिदों में शोर बर्पा होने लगे, मस्जिदों में शोर बर्पा होने लगेंगे। वसादल कबीला का फासिक़ुहुम, कबीले का गवर्नर और कबीले का मुखिया ऐसा आदमी होगा जो रोजों से दूर होगा, जो नमाज से दूर होगा। वकाना ज़ईमुल कौमी अरज़लहुम, कौम का लीडर एक खसीस तरीन आदमी होगा जिसे अहकामे शरा मालूम न होंगे। वज़हरतिल क़ीनात वल मआज़िफ़, मुआशरा ऐसा भी आएगा कि गाने और बाजे जाहिर होंगे, शादियों में गाने बजाए जाएंगे, रंडियां नचाई जाएंगी। वज़हरतिल क़ीनात वल मआज़िफ़, ये आम शेवा हो जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं फ़इंदा ज़ालिका तकूनु रिहन हमरा, तब एक सुर्ख हवा चलेगी, लाल हवा चलेगी, ज़लज़लतन व खस्फन, ज़लज़ले की शक्ल में होगी और उससे सूरतें बिगड़ जाएंगी, कंकरियों की बरसात होगी। ऐ मेरे खुशअक़ीदा मुसलमानों भाइयों, इस वक्त के आने से पहले हमारे आमाल का सही होना जरूरी है, राहे रास्त पर हमें आना जरूरी है। उठाइए मुख्तसर में बुजुर्गों का वाक़या आपको नहीं मालूम, कभी तारीखें भी पढ़ा करो, उठाइए तारीख इब्ने कसीर और तारीख इब्ने खुल्दून के अंदर लिखा है अब से कुछ बरस पहले मदीने की सरजमीन पर एक अल्लाह का बंदा अब्दुर्रहमान फारूकी रहा करता था। नाम याद रख लेना, मुख्तसर अंदाज में उनका मामला में बयान करना चाहता हूँ कैसे मामलात थे। अल्लाह का बंदा हजरत अब्दुर्रहमान फारूकी वो मदीने की सरजमीन पर रहा करता था। वो जंग का कायद आजम था, जंग का लीडर था, साथ में उनकी अहलिया रहा करती थी और तीसरा कोई नहीं था। नई नई शादी हुई थी। अब्दुर्रहमान फारूकी ये जंग के कायद आजम थे। चंद दिनों के बाद जंग के लिए नक्कारा बजा दिया गया, जंग के लिए ऐलान कर दिया गया, ऐ लोगों जंग लेने के लिए चलो। अब्दुर्रहमान फारूकी के कानों में जैसे ही जंग का नक्कारा उसकी सदा गूंजी, अपनी अहलिया मुहतरमा के पास आए और आने के बाद अपनी अहलिया मुहतरमा से कहा, ऐ मेरी शरीक हयात, जंग के लिए नक्कारा बजा दिया गया है, जंग के लिए ऐलान कर दिया गया है। शरीक हयात ने कहा फिर क्या होना चाहिए। वो हालत हमल से थी, जरा सुनो, गौर करो और इबरत लो। हजरत अब्दुर्रहमान फारूकी ने अपनी जेब में हाथ डाला और जेब में हाथ डालने के बाद 30,000 की रकम निकाली और 30,000 की रकम निकालने के बाद अपनी अहलिया मुहतरमा से ये कहा, ऐ मेरी शरीक हयात, मैं तो जंग लड़ने के लिए जा रहा हूँ, मगर जाते जाते तुम्हें दो नसीहतें करके जा रहा हूँ। अगर जिंदा आ गया तो नसीहत समझ लेना और अगर दुनिया से चला गया तो वसीयत समझ लेना। शरीक
शरीक हयात ने कहा, ऐ मेरे शौहर नामदार, क्या नसीहतें करना चाहते हो, आखिरकार क्या मामला है। सबसे पहले अपनी जेब में हाथ डाला और 30,000 की रकम निकाली और 30,000 की रकम निकालने के बाद अपनी अहलिया मोहतरमा से कहा, ऐ मेरी शरीक हयात, ये 30,000 की रकम है, मैं तुमको बैंक बैलेंस मजबूत करने के लिए देकर नहीं जा रहा हूँ, कारोबार की मजबूती के लिए देकर नहीं जा रहा हूँ, ये इसलिए देकर जा रहा हूँ कि तुम्हारे पेट में जो हमल है अगर लड़के की शक्ल में पैदा हो तब भी इसी पैसे की मदद से दीन का आलिम बना देना, और अगर लड़की की शक्ल में पैदा हो तब भी इसी पैसे की मदद से उसको दीन की आलिमा बना देना। ये सोच उन्होंने दीन की आलिमा बना देना हमल है। क्या प्यारी सोच है। हम लोगों के जहन भी ऐसे ही हो जाए, हर हर घर दीन का आलिम हो जाए तो अल्लाह सुभान। और क्या कहा फिर जानते हो, दूसरी नसीहत ये की कि मैं तो जा रहा हूँ पता नहीं, लेकिन अगर दुनिया और आखिरत कामयाब करनी है तो मेरे जाने के बाद किसी अजनबी से नाजायज ताल्लुकात कायम मत कर लेना। बस ये दोनों नसीहतें कारबंद, सख्ती से इस पर कारबंद रहना। चले गए। तारीख बयान करती है चंद दिनों के बाद हजरत अब्दुर्रहमान फारूकी के मकान पर एक हसीनो जमील अल्लाह तबारक व तआला ने लड़का अता फरमाया। सुभान अल्लाह। लड़के की शक्ल में एक बच्चा अता फरमाया और जानते हो उसका नाम रबियतुर राय रखा। क्या नाम रखा? रबियतुर राय नाम रख दिया। जमाना गुजरता गया, रबियतुर राय 5 बरस के हो गए। अब उनकी अहलिया को, अब्दुर्रहमान फारूकी की अहलिया को उनकी नसीहत याद आई कि दीन का आलिम बना देना। मदीनतुल मुनव्वरा में एक मकतब था, जैसे आपकी बस्ती में ये मदरसा है लड़कियों का, सुभान अल्लाह, ऐसे ही मकतब था, दीनी इदारा था। उनकी वालिदा उन्हें दीनी इदारे के अंदर ले गई और जाने के बाद कारी साहब की बारगाह में पेश कर दिया। और कारी साहब, ये मेरा लाडला, ये मेरा लख्ते जिगर रबियतुर राय है। इसके बाप की ये तमन्ना थी कि ये दीन का आलिम बने, कारी कुरान बने, हाफिज कुरान बने। दाखिला कर लिया गया। जब दाखिला हो गया जी, लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहजादे हुजूर अमीन शरीयत, शहजादे हुजूर अमीन शरीयत, खलीफा हुजूर ताज शरिया, खलीफा हुजूर ताज शरिया, खलीफा हुजूर ताज शरिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान रजा साहब किबला, आमद हुजूर सलमान रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, जामिया बनातुस सुन्निया। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। गुले गुलजारे रज़वियत, शहदादे हुजूर अमीन शरीयत, हजरतुल अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सलमान रजा खान साहिब क़िबला मद्दज़िल्लुहुल आली वन नूरानी। हजरात, ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि शहजादे हुजूर अमीन शरीयत हम और आप अपने माथे की आंखों से उनका दीदार कर रहे हैं। और हुजूर अमीन शरीयत नव्वरल्लाहु मरक़दहु व अस्कनहु बुहबुहत जिनानिही, आपने जो दीन मदीन की खिदमत की वो आप पर पोशीदा नहीं होगी। आपने अपनी जिंदगी का हर हर लम्हा, हुजूर अमीन शरीयत ने अपनी जिंदगी का हर हर लम्हा रोजो शब
सिर्फ और सिर्फ अगर गुजारा तो दीने मतीन की खिदमत में गुजारा। और आज उन्हीं की रविश पर और उन्हीं के नक्शे कदम पर उनके शहजादे जो हम और आप जिनका अपने माथे की आंखों से दीदार कर रहे हैं, वो भी उन्हीं के नुकूशे कदम पर चलते हैं और हम और आपकी जिंदगी को रोशन और मुनव्वर करते हैं। और मसलक आला हजरत को आम कर रहे हैं बिहम्दिही ताला। खुशनसीबी है कि इस पुरफितन दौर में बहुत पटरी से बहकाने वाले लोग, अनपढ़ लोग भी इस मैदान में उतर पड़े। उनकी सरखुदी और उनको हक़ानियत का रास्ता दिखाने के लिए हुजूर शहजादे अमीन शरीयत जैसी शख्सियत जलवा। इसलिए हम और आप अपने माथे की निगाहों से दीदार करते रहे और ताजगी हासिल करते रहे। मैं चंद ही लम्हों के लिए आपसे गुफ्तगू करूंगा। बात ये चल रही थी कि आज के इस पुरफितन दौर में अपने अकीदे और अपने ईमान की हिफाजत एक बड़ी